वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार की, जो कि कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल वाले, उनके लिए खास करके वीडियो बनाई गई है। देखिए सारे चैप्टर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बना दी गई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की, जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आने के लिए संभावना है। इस चैप्टर के इस पार्ट के सभी बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं, उनको उत्तर सहित हम देखेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। देखिए अब बिना देरी करते हुए हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों के, फिर उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की बात करेंगे। तो हम बिना देरी करते हुए अपने अति लघुत्तरीय प्रश्नों की ओर आते हैं। बहुविकल्पी, देखो अति लघुत्तरीय यहाँ लिख गया गलती से, बहुविकल्पी होना चाहिए हम। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पी, हमारा जो पहला प्रश्न है क्या, कि सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु होता है। तो सामान्य आँख के लिए दूरबिंदु हमारा ऑप्शन क्या, 25 सेंटीमीटर है, कि अनंत है, कि 100 सेंटीमीटर है, या 25 सेंटीमीटर है। तो आप लोग जानते हो कि जो मानव नेत्र का निकट बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है। तो यहाँ पूछा कि सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो क्या होता है। तो हमने पहले ही बताया कि दूर बिंदु जो होता है वो क्या होता है, कि हमारा दूर बिंदु होता है अनंत होता है। तो हम अनंत वाले में ट्रिक लगा देंगे, करेक्ट हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनंत। फिर उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की, मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो जानते हो कि मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब बनता है, मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र में कहाँ पर बनता है, कार्निया पर बनता है, कि आइरिस पर बनता है, कि रेटिना के आगे बनता है, कि दृष्टिपटल पर बनता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए दोस्तों कि कहने का मतलब क्या है, कि जो हमारा मानव नेत्र है, हमारा जो मानव नेत्र है उसका उसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कार्निया पर, कि आइरिस पर, कि रेटिना के आगे, की दृष्टिपटल पर। तो आप लोग को मालूम होगा, या यूँ कहें आपको जानकारी होगी कि जो हमारा दृष्टिपटल को क्या कहते हैं, रेटिना भी कहते हैं। तो मानव नेत्र का जो प्रतिबिंब सुस्पष्ट बनता है वो दृष्टिपटल पर बनता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो दृष्टिपटल हो जाएगा। आगे देखिए हम दोस्तों, आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की, अगर तीसरे हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न उसकी अगर बात करते हैं, तो हमारा क्या, स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो आप जानते हो कि स्वस्थ आँख है, अर्थात किसी आँख में किसी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, तो उसमें जो स्पष्ट दृष्टि होती है वो निकट बिंदु कितने होता है, न्यूनतम अगर दूरी बात करते हैं तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी की बात करते हैं तो अनंत होती है। तो इसमें पूछा है न्यूनतम दूरी की है, तो 25 सेंटीमीटर है, कि 50 सेंटीमीटर है, कि 100 सेंटीमीटर, की अनंत पर। हमने पहले ही बताया कि जो 25 सेंटीमीटर का होता है न्यूनतम इसकी दूरी होती है किसी आँख की स्पष्ट दृष्टि की अगर बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, अगले हम प्रश्न की बात करेंगे। जो हमारा चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, कि सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है। जानते हो कि जब श्वेत प्रकाश होता है, अगर उसको प्रिज्म के अपवर्तन के बाद मतलब पूछ रहा है कि किसका विचलन सबसे अधिक होता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो बैगनी रंग होता है उसका सबसे कम होता है, और जो क्या है कि लाल रंग होता है उसका सबसे कम होता है विचलन। तो आपको मालूम ही होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या, बैगनी रंग हो जाएगा, सबसे कम विचलन होता है उसका, कि किस श्वेत प्रकाश का। तो अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है वो क्या है, कि मानव नेत्र में रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। जो मानव नेत्र है उसमें जो रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वो होता है वो कौन सा, हम कहने का मतलब किस प्रकार का होता है या कहाँ है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखो मानव नेत्र में रेटिना पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है या कहाँ पर बनता है, उल्टा लेकिन सीधा दिखाई देता है, कि सीधा लेकिन उल्टा दिखाई देता है। अगला जो ऑप्शन है सीधा और सीधा दिखाई देता है, कि उल्टा लेकिन उल्टा दिखाई देता है। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए जो मानव नेत्र होता है वो होता है क्या, उत्तल उसमें लेंस होता है। तो उत्तल लेंस हमेशा क्या है, उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, और क्या होता है, उल्टा बनाता है। लेकिन हमको दिखाई किस प्रकार वस्तु कोई भी देता है, हमें जो वस्तु कोई भी होता है वो किस प्रकार दिखाई देता है, हमें सीधा दिखाई देता है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा, उल्टा लेकिन सीधा दिखाई देता है। जो कहने का मतलब मानव नेत्र में जो रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब है वो क्या, उल्टा तो बनता है लेकिन हमें दिखाई किस प्रकार देता है, सीधा दिखाई देता है। आगे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की अगर बात करते हैं, तो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है वो अभी बहुविकल्पी जो अगला प्रश्न है हमारा वो क्या है, हमारा जो अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है वो देखिए, श्वेत प्रकाश की किरण के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग के लिए न्यूनतम विचलन होता है। तो हमने पहले ही आप लोगों को बताया कि न्यूनतम सबसे किसके लिए होता है, लाल रंग के लिए होता है, और सबसे अधिक विचलन किसके लिए होता है, बैगनी रंग के लिए। तो देखेंगे ऑप्शन में हम देखेंगे
कि हरा के लिए है कि पीला के लिए है कि लाल के लिए है बैगनी। हमने पहले ही बताया कि लाल हमारा जो क्या है श्वेत प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है। अगला देखेंगे जो हमारा क्या है, अब हम कहने का मतलब सबसे न्यूनतम विचलन की अगर बात करते हैं श्वेत प्रकाश में, लाल रंग के लिए होता है। अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है वो क्या, अब देखो हम बहुविकल्पी प्रश्नों की बात कर लिए, अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु त्रि प्रश्नों की बात करेंगे जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम हमारा जो पहला अति लघु त्रि प्रश्न है वो देखिए क्या कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर याद करके जाइए, ज़रूर तैयार करके जाइएगा, आपके पेपर के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा, आप इसको जरूर याद करके जाइएगा। देखिए जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या कि समंजन क्षमता या क्षमता लिख लीजिएगा, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो देखिए समंजन क्षमता होता क्या है, कहने का मतलब जब किसी वस्तु को पास या दूर की वस्तुओं को देखना होता है ना, तो हमारी आंखें देखते हो कि समायोजित कर लेती हैं फोकस दूरी को। तो आँख में जो लेंस पाया जाता है, तो पास या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो लेंस की फोकस दूरी होती है उसकी समायोजित करने की जो क्षमता होती है उसको क्या कह दिया जाता है, समंजन क्षमता। तो वही इसमें देखेंगे हम कि आँख से पास व दूर की स्थित वस्तुओं को देखने हेतु नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। आँख से पास व दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो लेंस की फोकस दूरी कम या ज़्यादा की जाती है ना, उसी क्षमता को क्या कह दिया जाता है, समंजन क्षमता। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या, श्वेत रंग का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। या ये आपसे पूछ सकता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, इस प्रकार से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको चाहे श्वेत रंग का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं इस प्रकार पूछे, या वर्ण विक्षेपण आपसे डायरेक्ट नाम से पूछ सकता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आपको यही आंसर देना है। देखिए श्वेत रंग का प्रिज्म के द्वारा अपवर्तन के बाद, श्वेत रंग का प्रिज्म के अपवर्तन के बाद अपने अवयवी रंगों में विभक्त होना श्वेत का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात जो श्वेत प्रकाश होता है वो प्रिज्म के द्वारा जब उसका अपवर्तन होता है तो अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब अपने 7 रंगों, जो उसके 7 रंग होते हैं ना, आप लोगों ने रेनबो देखा हो तो रेनबो में 7 रंग होते हैं ना, वही सेम कहने का मतलब उसी रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है। तो उसे क्या कह दिया जाता है, वर्ण विक्षेपण। श्वेत प्रकाश का क्या कह दिया जाता है, वर्ण विक्षेपण। अर्थात वर्ण विक्षेपण का मतलब अपने अवयवी भावों में या यूँ कहें अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कह दिया जाता है, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण कह दिया जाता है। अगला देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जितने भी आपको बताए जा रहे हैं सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको तैयार करके जाइएगा तभी आप पूरे नंबर पा सकते हैं। अन्यथा आपके इस चैप्टर से आपके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि आप जब पूछा जाएगा तो आप याद करके नहीं जाएंगे तो लिखेंगे क्या। इसलिए आपके ये लिए खास करके हाई स्कूल के जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर लें उनके लिए खास वीडियो बनाई गई है। देखिए अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है वो क्या है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निवारण भी लिखिए। ये तो 100% कहता हूँ मैं आएगा, क्योंकि ये प्रश्न निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। तो निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निवारण भी लिखिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखाई दे, तो इस दृष्टि दोष को क्या कह दिया जाता है, निकट दृष्टि दोष कह दिया जाता है। कन्फ्यूज ना होइएगा। देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की ही वस्तु दिखाई देती है और पास की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो उसे दूर दृष्टि दोष कह दिया जाता है। फिर से समझ लीजिए, कन्फ्यूज नहीं होना। निकट दृष्टि दोष में निकट की ही वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसलिए इस घटना को या यूँ कहीं इस रोग को या यूँ कहीं इस दोष को क्या कह दिया जाता है, निकट दृष्टि दोष कह दिया जाता है। अब इसके निवारण की अगर बात करते हैं तो निवारण क्या होगा, तो निवारण के लिए इस दोष के निवारण हेतु अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। कहने का मतलब निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, अवतल लेंस का उपयोग किया जाए। आप चित्र भी देख सकते हैं कि किस प्रकार, मान लो किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि इस प्रकार, मैं कहने का मतलब उसका रेटिना पर ना बन करके चित्र कहाँ बन जाता है, रेटिना के पहले बन जाता है, तो इसको कह दिया जाता है निकट। इसलिए अब अगर इसके निवारण के लिए अगर बात करें तो अवतल लेंस में लगा करके क्या होता है कि हम इस दृष्टि दोष को मतलब उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इस दोष का निवारण कर सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ अवतल लेंस लगा दिया उचित फोकस दूरी के लिए, फिर उसी कहने का मतलब किसी वस्तु का या किसी ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बन जाता है, तो आसानी से कहने का मतलब उस व्यक्ति का जो ये दोष होता है दूर किया जा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। देखिए अगले जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की अगर बात करते हैं तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाले हैं
उसमें कहने का मतलब आपके लिए होमवर्क है, आप उसको करिएगा। अगर आपको ना समझ में आए तो आप बताइएगा, मैं इसके लिए ये कहने का मतलब इसको भी वीडियो अलग से बना दूंगा। हालांकि आपको मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर बात करते हैं तो हर बार हम जानते हैं कि आपके लिए एक होमवर्क देते हैं, तो फिर से होमवर्क है, इन प्रश्नों को आप ढूंढिएगा, उत्तर लिखिएगा और इसको याद कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके 7 नंबर पक्के हो सकते हैं। इसे आप अगर छोड़ के जाते हैं तो बहुत ही कहने का मतलब आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, यूँ कह सकते हैं। देखिएगा, अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय में, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किस कारणों से होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। कहने का मतलब दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, किस कारण ये होता है, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का हम उपयोग करेंगे, और किरण आरेख द्वारा अर्थात किरण आरेख को खींच करके इसको हमको स्पष्ट करना होगा। आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है, या तो ऐसे पूछ ले कि दूरदृष्टि दोष क्या है, इसे किस प्रकार संशोधित किया जा सकता है, आवश्यक किरण आरेख भी बनाइए। तो आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसकी बात हम करेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप इनको छोड़कर जाने की गलती ना करिएगा। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप कहने का मतलब कि इस 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए आप अगर हिंदी क्लासेस में आप जुड़े हुए हैं, हिंदी क्लासेस 786 में आप लोग जुड़े हुए हैं, तो आप मैं सोचता हूँ कि आप 90 से 95% लाने का पूरा प्रयास करें। इसलिए मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेरे साथ मेहनत करिए। और अभी भी अगर 1 महीने, आप कहने का मतलब आप 1 महीने में पढ़ करके अच्छे नंबर पा सकते हैं, अभी भी आपके पास बहुत समय है। तो देखिए, अगला जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। अर्थात देखिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, ये इसकी परिभाषा पढ़ लीजिएगा। परिभाषा पढ़ने के बाद ये दोष किस कारणवश होता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और इसके दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस को प्रयुक्त किया जाता है, आप इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और किरण आरेख बनाना आपको आना चाहिए, तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आपसे पूछा जाएगा और आपके 7 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो देखिए, जो अगला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। आपसे इस प्रकार पूछ सकते हैं, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, आपसे इस प्रकार पूछा जा सकता है, उदाहरण देकर आपको समझाना। उदाहरण देकर कहने का मतलब क्या है, प्रिज्म बनाना है, प्रिज्म के साथ आपको किस प्रकार वर्ण विक्षेपण होता है, आपको उसकी पूरी घटना को दर्शाना होगा कि किस प्रकार उसका कहने का मतलब क्या है, पूरा आपको एक्सप्लेन करना होगा कि किस प्रकार उसका वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म में। अगला, या तो इस प्रकार आपसे पूछ सकता है, या तो आपसे पूछेगा कि प्रिज्म से श्वेत प्रकाश द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना का स्पष्ट रेखा चित्र द्वारा समझाइए। मतलब कहने का मतलब को क्या है, इस प्रकार प्रिज्म के द्वारा श्वेत जो प्रकाश होता है, उसको वर्ण विक्षेपण किस प्रकार की जो घटना होती है, उस घटना को स्पष्ट रेखा चित्र के द्वारा आपको कहने का मतलब रेखा अर्थात एक प्रिज्म बनाना, उस पर श्वेत प्रकाश का किस प्रकार वर्ण विक्षेपण आपको उसको पूरा दर्शाना होगा आपको, तभी आपको ये पूरे नंबर मिल पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कहने का मतलब अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे उसको क्लियर कर लिया। इसी प्रकार आपको वीडियो मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उन बच्चों का भी भला हो सके जो कहने का मतलब केवल 1 महीने में पढ़ करके अच्छे मार्क्स लाने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।